कैसे हैं? अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th और 12th का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, ठीक है। तो 2026 का पूरा बढ़िया से तैयारी अब जोर शोर से करना है, क्योंकि कम समय बचा है, तो उस तरह से ठीक है बढ़िया से करना है। देखिए अभी जो समय बचा है, देखिए आपको बताते हैं, पूरा एकदम लगना है तो लगना है। और अभी के जो समय है, अभी से जो पढ़ना है, हुड़दुंगो जगती नहीं। टॉपर अर्जेंट कैसे बनता है आपको बताएं। एक छोटा सा, वो साल भर में अपना सिलेबस तो कंप्लीट करता ही है, करता ही, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट जरूर करता है। उसके बाद लास्ट में ये नहीं देखना है कि इतना पढ़ना है, ये देखता है कि हमको क्या चीज पढ़ना है, हमको कितना पढ़ना है, वो नहीं, हमको पढ़ना क्या चीज है ये देखता है। तो पूरा बढ़िया से कंसंट्रेट होके उस चीज पर ध्यान देता है, हमको क्या पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में आएगा, क्या नहीं है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ये सब मायने रखता है, ठीक है। तो ये सब देख करके इस चैनल पर, बीजीएस एजुकेशन पर चैनल पर, जो हम क्लास 12th का फिजिक्स, बहुत कमेंट आ रहा था, भैया आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट सिर्फ करते हैं, तो क्लास 12th का भी पढ़ाइए, ठीक है, 11th भी पढ़ाइए। तो देखिए 11th को अभी तो नहीं हो सकता है, ये कणों का निकाय और घूर्णी गति अभी होगा, वीडियो और बनाएंगे तो समय मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो दिवाली के बाद क्लास 12th का क्रैश कोर्स सिर्फ फिजिक्स का, आपको टेंशन नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे लेना है वहां पर ध्यान दे देना है, ठीक है। और क्लास 10th के लिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों क्रैश कोर्स दोनों के लिए एक ही दिन लॉन्च कर देंगे, पूरा बढ़िया से टाइम टेबल बता देंगे, ठीक है, पूरा बढ़िया से दिवाली के दिन। अभी क्यों नहीं करना है, अभी प्लानिंग चल रहा है, हमको अकेले हैं तो किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो ये नहीं कि अभी चलाएं वीडियो कल नहीं चलाएं, तो ये अभी तो वो हो जाता है, कल वीडियो चलाएं आज नहीं, परसों चलाएं तो कल नहीं, तो लेकिन क्रैश कोर्स में आप लोग विश्वास कीजिएगा, ठीक है, आप लोग विश्वास कीजिएगा, तो विश्वास उस तरह से हमको करना पड़ेगा, ठीक है। बस आप लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, एक बार विश्वास कीजिएगा। लास्ट में बस एक ही बार कहेंगे कि 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, तो एक बार विश्वास करने में क्या जाता है, एक बार वीडियो देखने में क्या जाता है, जो लड़का कंटेंट कैसा दे रहा है, लड़का वीडियो कैसा बना रहा है, ठीक है, अच्छा बना रहा है तो पढ़ेंगे, अच्छा बना रहा है, अच्छा दे रहा है तो देखेंगे, अच्छा नहीं दे रहा है तो नहीं देखेंगे। सिंपल सा, आप जितना भी हैं एक बारी विश्वास जरूर कीजिएगा, एक मेरी वीडियो ना वीडियो खोल के जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप विश्वास है कि एक मेरी वीडियो खोल लीजिएगा तो उसके बाद जाने नहीं देंगे, ठीक है, क्रैश कोर्स में, क्योंकि उस तरह से प्लान चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी आपको इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए वार्षिक परीक्षा जो हुआ क्लास 10th में, आप लोग क्लास 10th का जितना भी है तो आप लोग जांच कर लीजिए, 30 को ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आते हैं, अभी बनवाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अपने पहले दीजिएगा, आंसर मन में दीजिएगा, उसके बाद हम भी आंसर बता देंगे, इसका आंसर ये हुआ। तो 30 ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड 30 ऑब्जेक्टिव में कितना आपका सही होता है ये देख लीजिए। तो चलिए बढ़िया से देखते हैं, चलिए अब एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं, और लास्ट में 30 क्वेश्चन हो जाएगा तो आप बढ़िया से कमेंट में लिख दीजिएगा कि भैया मेरा इतना सही हुआ। जितना आप ईमानदारी से देखते जाइएगा कि मेरा 30 में कितना सही हो रहा है, तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा। देखिए आपके घर में जो दर्पण रहता है, ये दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, यही ना समतल दर्पण, ऐसे है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, ये किस में, ये सीधा है और ये सीधा यानी काल्पनिक, सीधा यानी काल्पनिक। तो बी नंबर को आंसर, बी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। अरे भैया ये जो दर्पण है ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर आता है तो फोकस से होकर, ये ऐप से होकर गुजरता है, कहां से, ऐप से। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, किसमें परावर्तन कोण है, ठीक है,
परावर्तन कौन था? अपवर्तन तो नहीं होगा, नियमित परावर्तन में, नियमित परावर्तन में, यानी बी नंबर क्वेश्चन होगा, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 3 का बी। ठीक है, 4 नंबर कहता है कि अवतल दर्पण फोकस दूरी होती है तो क्या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? तो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। तो ये हो गया 4। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण का? उत्तल तो नहीं होगा, समतल तो नहीं होगा, अवतल दर्पण का। सी नंबर आंसर, अवतल दर्पण के। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, ये तो नहीं होगा। वास्तविक और सीधा नहीं होगा। आभासी और सीधा, ये होगा सी नंबर। आभासी भी होगा, यानी सीधा भी होता है, आभासी और सीधा भी होता है, और छोटा भी होता है। तो छोटा इसमें नहीं है तो नहीं है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनती है। तो कहां पर बनती है? जब अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है। कहां पर? फोकस पर बनता है। तो याद रखिएगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, तो क्या बराबर होती है? 2f के। क्या कर? 2f के। 2f के बराबर होती है, यानी फोकस के दोगुना होता है। तो ये जो फोकस दूरी जो है ना, ये फोकस दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक दूरी क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इसका दोगुना होता है आर का, ये एफ के, यानी फोकस दूरी का दोगुना होता है, यानी आर। तो याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन ए का ए होगा। ठीक है, तो चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह, ठीक है, तो क्या वह कैसे मुड़ता है? अभिलंब से दूर मुड़ता है? नहीं मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहां पर हम दिए हैं। ठीक है, वायु से कहा जा रहा है कांच में, तो अभिलंब की ओर। ठीक है, वही अगर उल्टा होगा, कांच से वायु में, तो अभिलंब की दूर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है, तो यही पहला नंबर ए नंबर आंसर हो जाएगा। 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, किसमें होता है प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग जल में होता है? नहीं। कांच में होता है? नहीं। निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, अपवर्तनांक की इकाई होती है? अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, अब चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन का नियम? नहीं। बायल का नियम? नहीं। स्नेल का नियम? क्या होगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, 13 सी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो किससे ठीक? अवतल लेंस से? नहीं। उत्तल लेंस से। किससे? उत्तल लेंस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? समायोजन की शक्ति कहते हैं। 15 के ए नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। तो कहाँ है 25 है? जी हाँ, तो क्या हो जाएगा? 16 सी नंबर आंसर। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? तो परावर्तन? नहीं। प्रकीर्णन? बिल्कुल सही। ठीक है, तो यानी 17 का बी नंबर आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो सबसे कम प्रकीर्णित लाल होता है, लाल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, यानी 19 का सी नंबर आंसर। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आपको फील हो रहा है कितना ज्यादा सही हो रहा है, कितना गलत। तो चलिए अब 20 नंबर देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है किससे?
मीटर में नहीं, डायोप्टर में, बिल्कुल सही। तो यानी 20 का बी नंबर आंसर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा वोल्ट होता है, नहीं होता है, ओम होता है, नहीं, एम्पियर होता है। यानी 21 का सी नंबर आंसर। ठीक है, 22 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो किससे? वोल्ट मीटर से, नहीं, ए मीटर से। यानी 22 का बी नंबर आंसर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो एम्पियर होता है, नहीं, ओम होता है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, यानी 23 के बी। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो यानी लोहा नहीं होगा, ये तांबा होगा, तांबा। यानी 24 का ए नंबर आंसर, 24 का ए। चलिए आप देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए कि फ्यूज को जोड़ा जाता है तो किसमें? समांतर क्रम में, नहीं, श्रेणी क्रम में। यानी 25 का बी नंबर आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का V बटा आई तो होबे नहीं करेगा, V आई होगा और V स्क्वायर R होगा। ये दोनों होगा, V और C। यानी D नंबर आंसर हो जाएगा B और C दोनों। ठीक है, यानी 26 का D नंबर आंसर। 27 का क्वेश्चन करता है विद्युत शक्ति की SI इकाई है। विद्युत शक्ति की वाट हो जाएगा, यानी 27 का A नंबर आंसर। 28 क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है। व्यापारिक इकाई है तो वाट होगा, नहीं, किलोवाट घंटा होगा। तो यानी बी नंबर आंसर। 28 का बी नंबर आंसर, किलोवाट घंटा। चलिए अब देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है, 29 और 30। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो देखिए बराबर होता है तो 1000 जूल तो नहीं होगा, 3600 जूल तो नहीं होगा, क्या होगा? 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी को हम ये भी बोलते सकते हैं 36 लाख जूल। ठीक है, 36 लाख जूल इसके आगे कहीं पर रहेगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 लाख रहेगा तो उसमें लगा दीजिएगा, नहीं तो इसमें रहेगा तो इसमें लगा दीजिएगा, तो उसमें कौन? सी नंबर आंसर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र है। तो सही सूत्र ए नंबर तो नहीं होगा, बी नंबर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा बहुत सुंदर से। ठीक है, तो ये हो गया 30 क्वेश्चन। ठीक है, अगर पूरा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, तो जिससे क्या होगा, इसी तरह आप लोग भी कहिएगा हाँ भैया, इसी तरह आप लगातार कीजिए, जिससे आप लोग को भी हमको सपोर्ट कीजिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा और इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।